जय भीम साथियों, मैं हूं त्रिवेंद्र पंकज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सम्यक सार। और आज हाजिर हैं हम एक नई चर्चा के साथ। साथियों, जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा है कि भीम आर्मी के कुछ समर्थक यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जिस नगीना सीट से ताल ठोंक रहे हैं अर्थात चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर बहन जी को उम्मीदवार के रूप में आकाश आनंद या मान्यवर साहिब श्री काशीराम जी की बहन कुलवंत कौर को नगीना सीट पर प्रत्याशी के रूप में नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सीट को जीत रहे हैं। कुछ लोग तो इसको चंद्रशेखर का डर भी बता रहे हैं। तो इस संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो पहली बात यह निकल कर आती है कि उस नगीना सीट पर बहन जी न तो आकाश आनंद को उतार रही हैं और ना ही मान्यवर श्री काशीराम जी की बहन कुलवंत कौर को। यह केवल भीम आर्मी के समर्थकों द्वारा बसपा के खिलाफ रचा गया षड्यंत्र है, प्रोपेगेंडा है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच सहानुभूति हासिल की जा सके। इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि बहन जी आकाश आनंद या कुलवंत कौर को नगीना सीट से नहीं उतार रही हैं तो एक बात निश्चित है कि बहन जी इस सीट पर और अधिक मजबूत प्रत्याशी उतारेंगी। नगीना सीट को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद को कोई रियायत यानी कि छूट नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि बसपा ने इस सीट को कई बार जीता है, तो वहीं बसपा की अपनी खुद की एक स्वतंत्र राजनीति और रणनीति है, कहाँ से लड़ना है और कहाँ से नहीं। उसकी खुद की अपनी नीति है। यदि चंद्रशेखर वहाँ से अपनी दावेदारी नहीं करते तो बसपा जरूर लड़ती। कहने का सीधा साधा अर्थ यह है कि बसपा नगीना सीट से अपना प्रत्याशी अवश्य उतारेगी, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी की पुस्तक चमचा युग में बताए गए विशिष्ट लोगों के लिए कोई रहम नहीं है। सीधी सी बात यह है कि यदि चंद्रशेखर की लोकप्रियता में दम होगी तो जीत जाएंगे, अगर लोकप्रियता में दम नहीं होगी तो हार जाएंगे। अब यह समझ लीजिए कि राजनीति में प्रतियोगिता है, कोई किसी के लिए सीट नहीं छोड़ना चाहता, खासतौर पर बसपा, बाकी का पता नहीं। तो कुल मिलाकर यह है कि बसपा नगीना सीट जरूर लड़ेगी, हर हालत में लड़ेगी, चाहे चंद्रशेखर हारें या जीतें। इससे बसपा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की नगीना सीट पर 1% भी जीतने की स्थिति नहीं है। हालांकि यह स्थिति गोरखपुर में भी देख चुके हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद की यदि कोई मदद कर सकता है तो वह केवल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही हैं, जिनके पीछे चंद्रशेखर भागते रहे हैं, साथ में जनसभाएं करते रहे हैं। समाजवादी भी उन्हें समय समय पर चने के झाड़ पर चढ़ाते रहे हैं। उसके बावजूद भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद से किनारा कर लिया, उन्हें एक सीट भी देने को तैयार नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि राजनीति में, समाज में इनकी क्या अहमियत है। इसलिए बहन जी ने चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता को कोई महत्व नहीं दिया। बहन जी यह बात बेहतर जानती हैं कि यह केवल विरोधियों के हाथ में खेलते रहे हैं। सोचिए, ये जनाब जिन जिन राजनेताओं से मिले, चाहे वह नीतीश हों, चाहे वह अखिलेश हों या जयंत चौधरी, सभी ने किनारा कर लिया, क्योंकि वह लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति हमें किसी भी हालत में दलितों का वोट नहीं दिलवा सकता। इसीलिए सब ने अपना अपना ठिकाना ढूंढ लिया और चंद्रशेखर आज़ाद से अपना पिंड छुड़ा लिया। कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे में बसपा समर्थकों को ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए जब तक बसपा द्वारा कोई प्रेस नोट जारी ना हो जाए। यह सब सहानुभूति हासिल करने का एक षड्यंत्र मात्र है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें तथा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।